हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कुछ डेट्स आपको अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डेट्स आप लोगों ने मिस करी तो आपका अटेम्प्ट मिस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। अगर ये डेट मिस हुई तो अटेम्प्ट मिस हो सकता है। कौन सी वो डेट्स है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सितंबर के अंदर एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल का, तो आइए जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि सर, आपको अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फॉर्म, शेड्यूल, इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट ले रहा है, अमेंडमेंट्स जो आपकी आई हैं, बिग अपडेट्स, वो सारी सारी किस तरीके से अपडेट करनी है, देखनी है, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म देखिए आपके आ चुके हैं, एग्जाम का शेड्यूल आपका आ चुका है, मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट किस तरीके से रहने वाला है, और नए जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो लॉ की मैं बात करूं, टैक्सेशन के पेपर की बात करूं, वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने दे दिए, तो आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जाम फॉर्म। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 6 जुलाई से एग्जाम फॉर्म की देखिए डेट ओपन हो गई है। 19 जुलाई तक आप देखिए अपना एग्जाम फॉर्म विदाउट लेट फीस फिल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको 3 दिनों का और टाइम देता है। आप यहाँ पर 600 रुपए की लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी आपको 2 दिन की दी गई है, 23 से 25 जुलाई। तो आप बिना गलती करे टाइम पर एग्जाम फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज, एग्जाम की फीस। तो सर, सिंगल ग्रुप के केस में 1500 रुपए इंस्टीट्यूट आपसे फीस लेगा, बोथ ग्रुप के केस में 2700 रुपीज आपको फीस पे करनी है। तो अगर आप टाइम पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं, ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि आप सर सिंगल ग्रुप में अपीयर होने वाले हैं या फिर बोथ ग्रुप के अंदर, तो वहां पर आपकी जो स्टडी का फोकस है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है यार एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, उसी अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम पे ये डिसीजन ले। एग्जाम की डेट शीट की मैं बात करूं तो सर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों के सारे के सारे पेपर हैं। ठीक है जी, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, मतलब 1:45 पर। तो आपको हर हाल में 1:30 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंड मोमेंट में पहुंचे तो आपका रीडिंग टाइम खराब हो जाएगा। किस तरीके से है, 1 तारीख को एडवांस अकाउंट, 3 तारीख को आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, 6 तारीख को आपका टैक्सेशन का पेपर, 8 तारीख को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, 10 तारीख को ऑडिट एंड एथिक्स, 12 तारीख को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है जी। अच्छा सर, बात करें अगर एमटीपी की, तो 25 जुलाई से 5 अगस्त तक इंस्टीट्यूट की सीरीज 1 मॉक टेस्ट पेपर होने वाले हैं, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और सीरीज 2 आपकी जो रहेगी वो 8 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक रहने वाली है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगी। क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट 9:30 बजे अपलोड कर देगा, और आपको 48 आवर्स के अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करके पेपर सबमिट करना होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल जाती है, किस तरीके से 3 घंटे में प्रेशर के साथ हमें पेपर को करना है, हमारी प्रेजेंटेशन किस तरीके की, कहाँ क्या कमियां हैं, ये आपको देखिए तकरीबन 1 महीना पहले पता लग जाता है। तो आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसी तरीके के। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इनको अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है जी। अच्छा सर, इसके साथ साथ देखिए आपकी, जैसा मैंने कहा कि अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने दे दी है, तो आपकी अमेंडमेंट, चाहे मैं लॉ के पेपर की बात करूं, चाहे आपकी जीएसटी की स्टैट्यूटरी अपडेट्स की बात करूं, ठीक है जी, और जहां जहां आपकी अमेंडमेंट्स आती हैं वो सारी देखिए इंस्टीट्यूट रिलीज कर चुका है, तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अमेंडमेंट्स दी जा चुकी हैं, तो आप वो अमेंडमेंट्स देख सकते हैं। इसी चैनल के वीडियो सेक्शन पे आप जाओगे तो आपको जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी, इसी तरीके से लॉ की भी मिल जाएंगी। तो पुराना स्टडी मटेरियल अगर किसी के पास है, या सर अपडेटेड लॉ अगर अभी तक नहीं देखा, तो गलती मत करो, ठीक कर लेना। अच्छा सर, सबसे पहले एग्जाम फॉर्म टाइम पे फिल करना है, उसके बाद अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स को सारी चीजें चेक कर लेनी है अमेंडमेंट्स के साथ। मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं, पता लग जाता है कहाँ कमी आ रही है। ठीक है जी, और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है एग्जाम कंडीशन में, 2 से 5 के बीच में। जितने मॉक टेस्ट पेपर आप घर पे बैठ के देते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पर सर दिक्कत आती है कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है जी, ये किस तरीके से, तो आप इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट के पैटर्न के ऊपर सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है जी, एक्सपर्ट फैकल्टी पेपर आपके चेक करते हैं, और डिटेल्ड में इवैल्यूएशन करके बताया जाता है कि कहां पर क्या कमी है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि सर 3 घंटे में कैसे लिखना है, पेपर पूरा नहीं होता, वर्किंग नोट्स नहीं बनते हैं, लैंग्वेज नहीं बन पा रही है, याद नहीं आता, रिकॉल नहीं हो रहा, टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं आ रहे आंसर में, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है, देखिए ये लिंक आपको दिया जा रहा है इस लिंक पर, या फिर आप eScholars.in वेबसाइट पे चले जाओ, 8888080402, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी हमारी टीम से कनेक्ट होकर टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में टेस्ट सीरीज है, हर बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूं कि जरूर लो। और अगर आप
आपने कहीं और से ले रखी है तो कोई बात नहीं, टेस्ट जरूर दो, सबसे जरूरी चीज है टेस्ट आपकी पास होने में। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका आने वाला सितंबर अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से आप अपने एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।